अल्लाह के जिक्र को सुनना, नबियों के जिक्र को सुनना, अल्लाह के नेक बंदों को जिक्र को सुनना। तो जाकिरीन के मकाम को मेरे नबी ने इतना बुलंद बाला फरमाया है। जाकिरीन का मकाम यानी जिक्र करने वाला। जिक्र करने वाला जैसे हम आपके यहाँ जिक्र कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, जितना सवाब हमें मिलेगा इतना आपको मिलेगा। कुरान का पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है, जितना सवाब उस कुरान पढ़ने वाले को मिलता है इतना ही उस सुनने वाले को मिलता है जो उसके बाजू में बैठा रहता है। तो जाकिरीन के मकाम को मेरे नबी ने इतना बुलंद बाला फरमाया है। तिबरानी की हदीस पाक है, एक हदीस पाक से मैं आपको समझा दूं, जरा मेरी तरफ गौर करेंगे, आप मुझे देखेंगे तो बात समझ में आएगी। तिबरानी की हदीस पाक है, अन अबी दरदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामती फ़ी वुजूहिहिमुन नूर अला मनाबिरिल लुलुई यग़बितुहुमुन नास लैसू बि अंबिया वला शुहदा फ़क़ाल अरबियुन हुम लना नारिफुहुम क़ाल हुमुल मुतहब्बून फ़िल्लाहि मिन क़बाइल शत्ता व बिलादिन शत्ता यज्तमिऊन अला ज़िक्रिल्लाहि यज़कुरूनहु। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं जो मेरे नबी ने बयान फरमाए। जब बयान फरमाए तो हज़रत अबू दरदा मौजूद थे। वो फरमाते हैं, हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, यौमल क़ियामती के क़यामत के दिन जहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। क़यामत के दिन एक माँ अपनी बेटी से दूर भागती होगी, एक बाप अपने बेटे से दूर भागता होगा, एक दोस्त दोस्त का नहीं होगा। यानी क़यामत के मैदान में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। तो अबू दरदा फरमाते हैं, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन जहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं, अल्लाह जल्ला शानुहु बाज़ कौमों का हश्र इस तरह फरमाएगा। बाज़ कौमों का हश्र हर एक का नहीं, वहाँ छांट लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। क़यामत के मैदान में बाज़ कौमों का हश्र अल्लाह तबारक व तआला इस तरह फरमाएगा, फ़ी वुजूहिहिमुन नूर के उनके चेहरों में नूर चमक रहा होगा। क़यामत के दिन कोई नहीं पूछ रहा नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मुझे बचा ले। नफ्सी नफ्सी का क्या माना है? यही तो माना है, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मुझे बचा ले। माँ को नहीं जानता, बाप को नहीं जानता, दोस्त को नहीं जानता, या अल्लाह मेरी जान। लेकिन ऐसे आलम में मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानुहु बाज़ कौमों का हश्र क़यामत के मैदान में इस तरह फरमाएगा, फ़ी वुजूहिहिमुन नूर के उनके चेहरों में नूर चमक रहा होगा। अला मनाबिरिल लुलुई यग़बितुहुमुन नास, वो लोग मोतियों के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे और लोग उनको देखकर रश्क करेंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे, ये कौन लोग हैं? ताज्जुब में पड़ जाएंगे, ये कौन लोग हैं? ऐसे क़यामत के भयानक माहौल में ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे हैं? मोतियों के मिंबरों पर इनको बिठाया जा रहा है, ये कौन लोग हैं? मेरे नबी ने आगे बयान फरमाया, लैसू बि अंबिया वला शुहदा, ये मोतियों के मिंबरों पर जो बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे हैं, लैसू बि अंबिया वला शुहदा, ये अंबिया नहीं है, शहीद नहीं है। कभी तुम ये जान लो और सोच लो कि इनको जो एजाज मिला है ये शायद रसूल होंगे या नबी होंगे या शहीद होंगे। लेकिन मेरे नबी ने यहाँ नफी फरमा दी, मना फरमाया कि ये नबी नहीं है, शहीद नहीं है। जब ऐसा मेरे नबी ने कहा तो फ़क़ाल अरबियुन, एक ऐराबी खड़ा हो गया, एक ऐराबी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, या रसूल अल्लाह हुम लना, इनका हाल तो बयान फरमाइए, नारिफुहुम, ताकि हम पहचान लें कि ये कौन लोग हैं, ताकि हम पहचान लें कि ये कौन लोग हैं। क़यामत की भीड़ में नफ्सी नफ्सी के आलम में ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे चमक रहे हैं, मोतियों के मिंबरों पर बिठा दिया गया। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया ये नबी नहीं, शहीद नहीं, तो हुम लना, या रसूल अल्लाह इनका हाल बयान फरमाइए, नारिफुहुम, ताकि हम पहचान लें कि ये कौन लोग हैं। अब मुसलमानों, इस हदीस पाक को अपने दिल में उतार लेना। मेरे नबी ने बयान फरमाया, क़ाल हुमुल मुतहब्बून फ़िल्लाहि मिन क़बाइल व बिलादिन शत्ता यज्तमिऊन, कि ये दुनिया के वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ खानदानों से आकर के एक जगह जमा होते हैं। अला ज़िक्रिल्लाहि यज़कुरूनहु, और अल्लाह का जिक्र करने और सुनने में मशगूल हो जाते हैं।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ खानदानों से आकर के एक जगह जमा होते हैं। मकसद क्या होता है? अल्लाह के जिक्र को सुनना, नबी के जिक्र को सुनना, नबी के जिक्र को सुनना। जहाँ जहाँ भी निदा करता है एक देने वाला, निदा करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये लोग आपका जिक्र करने के, सुनने के लिए आते हैं, क्या इनाम मिलता है? गैब से आवाज़ आती है। ये दुनिया के वो लोग हैं जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है, नबी का जिक्र होता है, ये अपने नरम नरम गद्दों को छोड़ करके, अपने दुनिया के कामों को छोड़ करके, अपने दुनिया के सारे कामों को छोड़ करके दौड़ते हुए एक सैलाब की तरह एक जगह जमा होते हैं। इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह के जिक्र को सुनते हैं, नबी के जिक्र को सुनते हैं। और उसी जिक्र के सुनने की बदौलत आज अल्लाह ने क़यामत के मैदान में, जहां हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में है, इनको ये एजाज दिया गया है कि इनके चेहरों को चौंदवी रात के चांद की तरह मुनव्वर कर दिया गया, मोतियों के मिंबरों पर इनको बिठा दिया गया और कहा कि ये शहीद नहीं, नबी नहीं, बल्कि दुनिया के वो इंसान है जो अल्लाह के जिक्र सुनते थे, नबी के जिक्र को सुना करते थे। ये ऐसी वैसी महफिल नहीं है, लेकिन इससे क्या है? शैतान इंसान के खून में पैवस्त है, वरगलाता है। सोच रहा होगा कि यार जाऊं, सर क्या जाऊं यार, आज तो जलसा है, वो मौलाना लोगों का जलसा है भाई, क्या जाऊं सुनने के लिए, कल जाऊंगा, वो जो जब धाम धड़ाका होगा ना, कल जाऊंगा यार सुनने के लिए। तो जहां नेकियां कमाने का मौका है, वहां शैतान ने उसको जकड़ दिया, उधर नहीं पलट रहा है, नहीं जाएगा उधर को। लेकिन मेरे नबी ने हदीस से बयान फरमाया, खुश नसीब हैं वो लोग, सबसे जिंदगी का अनमोल वक्त वही है मेरे भाई जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए। इसलिए कि जिक्र इलाही ज़िंदगी है और जिक्र इलाही से गाफिल रहना मौत है। मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित, उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है वो जिंदा है, और जिसके दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं, जिसकी ज़बान में अल्लाह का जिक्र नहीं, वो जिंदा तो है, बज़ाहिर खाता है, पीता है, लोगों से बातचीत भी करता है, लेकिन अगर दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं, ज़बान में अल्लाह का जिक्र नहीं, तो उसकी मिसाल मुर्दे की तरह है। बज़ाहिर जिंदा है, लेकिन उसकी मिसाल क्या है? मुर्दे की तरह है। हमारे एक इंसान को मरना है। अब आइए मेरे दोस्तों, अब आ जाएं, थोड़ी सी तकरीर कर लें। मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत का तर्जुमा आप सुन लें। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दी वला फिस समा। इन्नल्लाह ला यख्फा, अल्लाह पर कुछ छुपा हुआ नहीं है। इन्नल्लाह ला यख्फा, अल्लाह पर कुछ छुपा हुआ नहीं है, कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। फिल अर्दी, ना जमीन में, वला फिस समा, और ना आसमान में। ना जमीन में अल्लाह से कुछ छुपा हुआ है, ना आसमान में अल्लाह से कुछ छुपा हुआ है। जमीन और आसमान की तो बात ही क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की तो वो कुदरत है कि वो अपने बंदों के दिलों की धड़कनों को जानता है, दिलों के राजों को जानता है। क्या चीज़ अल्लाह से छुप सकती है? लेकिन आज इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के शामियाने के नीचे जो आज हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज हमारे दिलों के अंदर जो खौफ और जो डर है, वो खौफ और डर अल्लाह का नहीं बल्कि दुनिया वालों का है। अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, किसका है? दुनिया वालों का है। आज एक नौजवान जब शराब पीता है ना, शराब कोने में बैठ के या जंगल के किसी खेत के कोने में बैठ के जब वो शराब पीता है तो उसके दिल में डर रहता है, यार कहीं अम्मा ना देख ले, कहीं अब्बा ना देख ले, यार कहीं हमारा भाई ना देख ले, बड़ी बदनामी हो जाएगी। शराब पी रहा है, शराब पीना हराम है। शारिबुल खमरी ताबतिल वस्म, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। शराब पीने वाला बगैर तौबा किए अगर मर गया तो कुफ्र में फातिमा होने की दलील है, जहन्नमी है। अगर तौबा नहीं की है तो शराब
शराब पी रहा है, डर किससे रहा? इंसान से। यार कोई गांव वाला ना देख ले, कोई भाई ना देख ले, बड़ी बदनामी हो जाएगी। डर किसका है? दुनिया वाले का। उस इंसान का डर है जो दीवार के पीछे का नहीं देख सकता है। और यहाँ अल्लाह जमीन व आसमान में यकसा देखता है, दिलों के राजों को जानता है। ऐ इंसान, अगर तेरे दिल में अल्लाह का खौफ होता, अल्लाह का डर होता, जब तू शराब के जाम को अपने होठों की तरफ लेकर के जाता तो तू ये जान लेता कि इस शराब पीने को माँ देखे या ना देखे, बाप देखे या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह इसको देख रहा है। अल्लाह इसको देख रहा। जब तू चोरी करने के लिए किसी की जाता तो तू ये समझ लेता कि तो इस चोरी करने को, जिसकी चोरी करने के लिए मैं जा रहा हूं, वो इंसान देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, लेकिन चोरी करने को मेरा अल्लाह देख रहा है। किसी के कर्ज को तू दबाता है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह इसको देख रहा। ये डर और ये खौफ अगर हमारे दिलों के अंदर होता तो चोरी हमने छोड़ दी होती, शराब पीना हमने छोड़ दिया होता। इसलिए कि दुनिया फैसला करने वाली नहीं है, क़यामत के दिन इसका फैसला अल्लाह फरमाएगा। डर और खौफ आज हमारे दिलों के अंदर जो है वो किसका है? दुनिया वालों का है। कोई इंसान किसी के काम आने वाला नहीं है। मुसलमानों, इतनी हमें नमाज़ें पढ़ना चाहिए। क्या जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं है। आज इंसान अपने पैसे के बलबूते पर या अपनी मालो दौलत के बलबूते पर किसी इंसान को सताने में लगा हुआ है, किसी इंसान को जुल्म सितम, उसकी ज़मीनों को हड़पने में लगा हुआ है। लेकिन कुरान हमने नहीं पढ़ा। कुरान अगर हम पढ़ के देखें मुसलमानों तो ऐसा ऐसा अल्लाह का अजाब है कि हमारे दिल फट जाएंगे। लेकिन हमने कुरान नहीं पढ़ा, बगैर इशा की नमाज पढ़े फिल्में ड्रामे मोबाइल में देख देख के हमें नींद आती है। न जाने कौन कौन सी फिल्में ड्रामे देख करके हम सो जाते हैं, फिर नमाज फज्र छोड़ देते हैं, कोई पता नहीं मुसलमानों। लेकिन आओ जरा देखो अल्लाह का अजाब कैसा है मेरे भाई। अल्लाह फरमाता है, पढ़ के देखना सुबह को, सूरह हज है 17वें पारे की ये आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। पढ़ के देखो कुरान। हमने नहीं पढ़ा कुरान, ना अपने बच्चों को तालीम दी। दुनिया इंजीनियर बनाने के चक्कर में है, दुनिया डॉक्टर बनाने के चक्कर में है। ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये दुनिया की पढ़ाई यही रखी रह जाएगी। 4 आदमी तुझे कब्र में धकेल आएंगे, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा वहां। तेरी चीखो पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। छोड़ते रहो नमाज़ें, अल्लाह ने छूट दे दी, जा जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी, मत पढ़ नमाज, मत रख रोजा, मत नेक काम कर, जा जी ले तू अपनी जिंदगी। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा ऐसा जो तू मेरी बारगाह में आएगा, आएगा। छोड़ दे नमाजें, ऐसा ऐसा अज़ाब है अल्लाह का। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नास, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की फहरिस्त है ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये उलमाए किराम ही नबियों के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं। लेकिन आज हमने उलमाए किराम को भी एक खेल बना लिया है। उन लोगों की आज इज्जत की जाती है, उन लोगों की आज इज्जत की जाती है जो दुनिया में जहां भी वो बैठेंगे वहां गुनाहों के अलावा और कोई काम नहीं। और जो उलमाए किराम हैं जो इस सिस्टम को संभाले हुए हैं, जो नबियों ने विरासत में जो दीन को छोड़ा है, इस दीन की डोर को अगर चला रहे हैं तो ये उलमाए किराम है। लेकिन हर कोई उलमाए किराम के पीछे पड़ा हुआ है। कितने ही पीछे पड़ लो, ये सबसे अच्छा पहनने में, खाने में इंशाअल्लाह ये अल्लाह की रहमत बरकत है, नबी का सदका है कि इनको बुलंद करने में कोई दुनिया वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह इनको बढ़ाता है।
अल्लाह इनको बढ़ाता है। तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, है या अय्युहन नास, ऐ लोगो, अल्लाह का फरमान है, ऐ लोगो इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने अल्लाह से, डरो अपने परवरदिगार आलम से। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जो एक सेकंड में पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। एक सेकंड में सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। बड़ा सख्त ज़लज़ला है, क़यामत का जो ज़लज़ला है बड़ा सख्त है। और अल्लाह की कुदरत वो है कि पूरी दुनिया को एक सेकंड में तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह की वो ज़ात है। फिर ऐ इंसान तो क्यों इतराने लगा, क्यों तकब्बुर करने लगा? आगे अल्लाह फरमाता है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हमलहा। ऐ लोगों, डरो उस क़यामत के दिन से कि जिस क़यामत की डरावनी शक्ल को देख करके एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को जमीन पर फेंक देगी। वह तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा। और उस क़यामत की डरावनी शक्ल को देख करके, उस दिन को देख करके एक हमल वाली औरत अपने हमल को भूल जाएगी। वमा हुम बिसुकारा, लोग देखेंगे कि ये नशे की हालत में है, वो नशे की हालत में नहीं होंगे, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब होगा। वो अल्लाह के अजाब में गिड़गिड़ा रहे होंगे, कपकपा रहे होंगे। वलाकिन अजाब अल्लाह शदीद, मगर ये कि अल्लाह की मार कड़ी है, अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा है। ऐसा क़यामत का दिन होगा मेरे भाई कि एक माँ भी अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को ज़मीन पर फेंक देगी। एक माँ दुनिया में रह करके अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है। सुबह से जब उसका बच्चा घर से निकलता है, शाम होती है वापस नहीं आता है, एक माँ की ममता तड़प जाती है। एक माँ है जो अपने बच्चे को पूरे मोहल्ले में देखती है, घर घर जाकर के पूछती है, कहीं तुमने मेरे लाल को देखा तो नहीं, कहीं तुमने मेरे बेटे को देखा तो नहीं। ये दुनिया की मोहब्बत है कि एक माँ अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत कर रही है। और कहीं इमाम साहब के पास जाती है, इमाम साहब मस्जिद में मेरा ऐलान लगा दीजिए, न जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया है, शाम हो गई है, मेरा बच्चा भी वापस नहीं आया है। ये अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। एक माँ अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन इस माँ बेटे की मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान मजीद में बयान फरमाया। ऐ लोगों, डरो उस क़यामत के दिन से कि जिस क़यामत की डरावनी शक्ल को देख करके वही माँ जो दुनिया में अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत किया करती थी, उस क़यामत के दिन को देख करके वो अपने बच्चे को फेंक देगी और कहेगी कि बेटा, मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे अपने आमालों से फुर्सत ही नहीं है। माँ बेटे को भूल जाएगी, एक बाप अपने बेटे को भूल जाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे भाई, जब इंसान को दफन कर दिया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन वहाँ हमारा साथी है? दुनिया में रह करके यहाँ हम जीते रहे, अगर 10,000 की कमी पड़ी हमने अपने रिश्तेदार से ले लिए, दोस्तों से ले लिए। अगर हमारे कोई तकलीफ हो गई, अगर कोई हाथ कट गया तो दवा हमने लगा ली, सुकून मिल जाता है। आज की दुनिया की ये कैद खाना है जो जेल कहा जाता है। जब उसको सजा होती है वो उसमें जाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो तकलीफों का घर है, परेशानियों का घर है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, कभी अपनी माँ से लिपटता है, कभी अपने बाप से लिपटता है, इसलिए कि जो जेल खाना है वो परेशानियों का घर है, वो कैद खाना है, जाने नहीं चाहता, इसलिए कि परेशानी ही परेशानी है। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, वो जो जेल खाना है, यहाँ ये भी महसूस होता है कि थोड़े पैसे भर करके केस लड़के हम वापस आ भी सकते हैं, लेकिन अगर हमारे गुनाहों की बिना पर, हमारे गुनाहों की बिना पर अगर क़यामत के दिन ये हुक्म दे दिया जाए कि ये जहन्नमी है, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, तो मेरे भाई सिवाय चीखों पुकार के कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, कोई निकालने वाला भी नहीं होगा। जिंदगी आज हमारे साथ है, जिंदगी हमारे साथ है, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। आज हम अपनी अल्लाह के बारगाह में हाथों को उठाएं और अपने गुनाहों की तौबा करें, इसलिए कि जिंदगी फानी है। ये क्या है? ये ज़मीन व आसमान, ये चांद सूरज कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है इज़ा समाउन शक़्क़त, ये आसमान फट जाएगा, चिर जाएगा, फट कर चिर कर ज़मीन पर गिर जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये सूरज जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, ये बेनूर होकर जमीन पर गिर जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, ये सितारे जो आसमान को मुज़य्यन किए हुए हैं, आसमान को सजाए हुए हैं, ये बेनूर होकर जमीन पर गिर जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कलअहिनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ जो जमीन को जकड़े हुए हैं, जमीन को हिलने नहीं देते, ये अल्लाह के हुक्म से हवा में कपास की तरह उड़ जाएंगे। फिर मेरी और तेरी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं।
पहाड़ जैसी चीज अल्लाह के हुक्म से रूई के गाले की तरह उड़ जाएंगी। क्या हैसियत है मेरे भाई, कोई हैसियत नहीं। डरो अल्लाह से मेरे भाई, अल्लाह का खौफ खाओ, दुनिया कोई चीज़ नहीं है। क्या हैसियत है इस दुनिया की, अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं। अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पढ़ो तो कुरान, पढ़ के तो देखो कुरान। कभी हमने पढ़ा ही नहीं कुरान। यूं ही जी चले जा रहे हैं जिंदगी, यूं ही जी चले जा रहे हैं जिंदगी। ये जिंदगी जीने का मकसद नहीं है। जिंदगी के एक एक सेकंड से, एक एक मिनट से हमारा हिसाब व किताब लिया जाएगा। तुम्हारी और हमारी क्या हैसियत। जब नमरूद को अल्लाह ने छूट दी तो छूट ऐसी दी, पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया। और ऐसा बादशाह बनाया वो अपने आप को खुदा कहने लगा। क्या कहने लगा कि मुझे खुदा कहो, भाई मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इतना इख्तियार अल्लाह ने उसको दिया कि उसकी कौम का आदमी जब कहता था कि मेरे खेत में बारिश होना है, तो वो कहता था जा सुबह को तेरे खेत में पानी मिलेगा। तो पानी मिलता था, पानी मिलता था। खुदा मानने लगे नमरूद को लोग। खुदा जब छूट दी ना तो इतनी छूट दी कि खुदा नमरूद करवाने लगा अपनी प्रजा से, अपनी कौम से उसको खुदा कहने लगे। लेकिन जब रस्सी को तंग किया अल्लाह ने, जब रस्सी को नमरूद की तंग किया कि आज आप जी लिया तू अपनी जिंदगी, जितनी जी ली थी जी लिया जिंदगी, बहुत मजे लिए, ऐशो आराम है। 50 गुलाम आगे 50 पीछे, चारों तरफ से तेरा काफिला चलता है। अब जी लिया अपनी जिंदगी, अब आजा। जब आया रस्सी, जब अल्लाह ने खींची तो एक लंगड़े मच्छर को उसके नाक के सुराख की राह से यहाँ दिमाग पे बैठा दिया। नमरूद जैसा बादशाह तुमने इतिहास पढ़ा ही नहीं होगा। हमारी कौम के बच्चे इधर हैं ही नहीं, दीन की तरफ नहीं है। हिंदी, इंग्लिश मीडियम, न जाने कौन कौन सी पढ़ाई पढ़ने। और जो कामयाब पढ़ाई है, जो कामयाब पढ़ाई है उसको भूले हुए हैं। इतनी बातें मुझे याद आ रही है, बताने लगूं वक्त नहीं है, न बताने लगूं तुम्हारी कामयाबी कहाँ है। डॉक्टर इंजीनियर में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्र से हुआ तो क्या देखा कि आजाब है। उधर से आए तो देखा कि रहमत ही रहमत है, भरी पड़ी है कब्र, रहमत और नूर की बरसात हो रही है। कहा या अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, अभी अजाब और अभी कब्र नूर से भरी पड़ी है। तो क्या माजरा। गैब से आवाज आई कि जो ये मरा हुआ है इसने अपनी बीबी को दुनिया में छोड़ा और हामिला छोड़ा था, और कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तो इस बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजना। ऐसा ही हुआ, वो कब्र के अंदर आजाब में है। उसकी बीबी के जो बच्चा पैदा हुआ लड़का, जब वो थोड़ा होशियार हुआ मदरसे में भेज दिया। उस्ताद के पास बैठा हुआ है। ये चेहरे जो आप देख रहे हो, ये चेहरे जो बैठे हुए हैं, इन्होंने पानी दाल का खा करके, कैसी कैसी सूखी रोटी खा करके अपने बचपने से लेकर इस उम्र तक वो इल्म सीखा है। उस इल्म के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि एक आलिम के लिए चूंटियां अपनी सुराखों में, मछलियां पानी के अंदर, अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, आलिम के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करती हैं। तुम बुरा भला कहो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन चूंटियां भी इस्तिग़फ़ार करती हैं, मछलियां भी दुआएं करती हैं, फरिश्ते भी दुआएं करते हैं। भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला भी रहमत नाजिल फरमाता है। ये भलाई सिखाने वाले लोग हैं। ये क्या है? भलाई सिखाने वाले। अबीर अज़ाब और अबीर रहमत। उस माँ ने अपने बच्चे को जैसे ही मदरसे में भेजा, उस्ताद के सामने बैठ गया। जैसे ही उस्ताद के सामने बैठा और कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा ऐ ईसा हमें हया आ गई, ऐ ईसा हमें हया आ गई कि दुनिया पे रह करके इसका बेटा मेरा नाम ले और जमीन के अंदर इसको अजाब दूं। इसके बेटे की बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से इसके कब्र के अजाब को मैंने दूर फरमा दिया, रहमत नाजिल फरमा दी। पढ़ाओ तो अपने बच्चों को जरा मदरसे में, पढ़ाओ तो मदरसे में। तुम्हारी फातियां देने वाला भी कोई नहीं होगा। कब्रों पे कोई नहीं जाता है, मुर्दे पुकारते हैं आए तो सही कोई हमारा अपना, मेरा बेटा आए तो सही, कोई है घर में हमसे मोहब्बत करने वाला आए तो सही कब्र पे, लेकिन कोई नहीं लौटता है।
निशान भूल जाते हैं कब्रों के, कोई नहीं आता है। हाँ, अगर तुमने औलाद को पढ़ाया है तो औलाद के दिल में कुछ तो होगा कि यार मुझसे कुरान पढ़ना आता है, मुझसे हदीस पढ़नी आती है, कुरान पढ़ना आता है, मैं कुरान पढ़ के अपने वालिद को सवाब कर दूं, अपनी माँ को सवाब कर दूं। ये नजरिया होना चाहिए। मच्छर बिठा दिया, कितना बड़ा बादशाह, अल्लाह की कुदरत तो देखो, हम यूं ही जिए जा रहे हैं। थोड़ी सी दौलत आ गई तो फूले नहीं समारे। नमरूद जो पूरी दुनिया का बादशाह है, यहाँ से मच्छर बड़ा यहाँ के बैठ गया। अल्लाह की कुदरत देखो कि मच्छर दिमाग के अंदर जिंदा है, वो डंक मार रहा है, डंक मार रहा है। जो प्रजा जो उसके गुलाम थे, कभी उनसे वो काम कराता था, पानी लेकर के आओ, खाना लेकर के आओ, और आज कह रहा कि मेरे सर पे जरा जूतियां मारो, मेरे सर पे जरा जूतियां। जो पूरी दुनिया का जिसके सर पे ताज रखा हुआ हो, अल्लाह ने रस्सी को ढीला कर दिया, मत पढ़ नमाज़ें, तौहीद मत इकरार कर मेरी तौहीद का, जा जी ले अपनी जिंदगी मानो दौलत से, लेकिन अब आ जा। जब आया तो वही प्रजा उसके सर पे चप्पल मार रही है, उसको सुकून मिल रहा, बड़ा सुकून मिल रहा। ऐसे ही कुछ हफ्ते, यहाँ तक तवारीखों में आता है कि कुछ महीने गुजर गए, उसको सुकून मिल रहा, सुकून मिलता है। ऐसे ही करते करते एक गुलाम ने एक ऐसा तेज का चप्पल मारा कि खोपड़ी उतर के दूर गई, खत्म। खोपड़ी नमरूद की उतर गई और मच्छर उड़ के चला गया। जब पकड़ने पे अल्लाह आ जाए तो ऐसा पकड़ता है, जब पकड़ने पे आ जाए तो ऐसा पकड़ता है। तो डरो अल्लाह से, खौफ खाओ अल्लाह का। ये दुनिया ये फानी है, पानी का बुलबुला है। जिस तरह पानी में थोड़ी देर बुलबुला रहता है, फिर उसमें ही मौसमार हो जाता है। जी लो अपनी जिंदगी। कितने हम ताकतवर रहे, दुनिया हमारे कदमों में लौटती थी, दुनिया में हम फैसले किया करते थे, हमारी ताकत इतनी थी कि हमारे सामने कोई ना बोलता था। लेकिन ये अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी को ढीला करा। लेकिन जब पकड़ने में आ जाएगा तो क्या होएगा? कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़। अल्लाह का फरमान है, सूरह क़यामा की ये आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगति तराकी, कि हाँ जब जान गले को आ जाएगी, यानी तेरी पैरों की तरफ से रूह निकलते 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 तेरी रूह को यहाँ घुंडी में अटका दिया जाएगा, यहाँ रोक दिया जाएगा तेरी रूह को। पैरों की तरफ से रूह इसलिए निकाली जाती है कि बंदा कहीं को भागे नहीं, बहुत तकलीफ होती है, कहीं को भागे नहीं। और आंखों को जिंदा इसलिए रखा जाता है कि अपनी हैसियत तू देख तो सही, अपनी हैसियत तो देख, तू क्या था, कभी फैसले किया करता था। जब तू चलता था लोग रास्ते से हट जाया करते थे, तो दुनिया की बातों के फैसले किया करता था। इतना ताकतवर था कि कोई इंसान तुझसे बोलता नहीं था। तेरी ताकत के मारे, तेरे औलाद के मारे तुझसे कोई बातचीत नहीं करता था, सब तुझसे डरते थे। लेकिन आज देख तो सही तेरी क्या हैसियत है, जिनके दरमियान में तू फैसले किया करता था, आज वो तेरी चारपाई के और पास खड़े हुए हैं। तेरी सांसें अटकी हुई है, आंखें जिंदा हैं, तू देख रहा है मेरे और पास कौन कौन खड़ा हुआ है, सब देख रहा। वो लोग खड़े हुए हैं जिनके दरमियान में तो दुनिया में रह करके फैसले किया करता था, लोग तुझसे डरा करते थे। आज वही लोग तेरे चार पाई के और पास खड़े हुए हैं और मशवरा करते हैं, वकील मन राक। अरे कोई है जो झाड़ फूंक करे? क्या करते हैं? अरे कोई है जो झाड़ फूंक करे? झाड़ फूंक मतलब अरे कोई है यार, इमाम साहब को बुला के लाओ, अभी सूरह यासीन पढ़ी जाए, दम नहीं निकल रहा है, जान नहीं निकल रही है, सूरह यासीन पढ़ी जाए। कोई कहता है दूसरा आकर के, अरे अभी तो सांस चल रही है, डॉक्टर को दिखा दो भाई, हकीम को दिखा दो। कोई गांव का और घूम घाम के आता, कैसी हालत है भाई? अरे सांस चल रही है भाई। अरे अभी तो बहुत सांस चल रही है, सर्जन डॉक्टर को दिखाओ, दिल्ली लेकर के जाओ, बड़ी जगह लेकर के जाओ, सर्जन डॉक्टर को दिखाओ, अभी तो सांस चल रही है। तेरी जिंदगी के मशवरे लोग करते हैं, कभी तू फैसले किया करता था, अल्लाह ने छूट दे दी, तूने फैसले किए, नमाजों को छोड़ा, रोजों को छोड़ा, नेक अमालों को छोड़ा, तुझे ताकतवर अल्लाह ने बनाया, तुझे वो इज्जत व वकार दिया, सब दिया। लेकिन जब खींचा रस्सी को तो सांस को यहां अटका दिया। उन्हीं लोगों के दरमियान में तेरा फैसला अल्लाह ने कर दिया। अब यही लोग हैं तेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। कोई कहता है इमाम साहब को बुला करके लाओ, कोई कहता है कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है बड़े हकीम को दिखाओ, लेकिन वो जो चारपाई पे पड़ा हुआ है वो कहता है वज़न्ना अन्नहुल फिराक, अब कुछ होने वाला नहीं है, मेरे ऊपर मौत मुसल्लत कर दी गई है, ये जुदाई की घड़ी है।
अब कुछ नहीं, कहाँ इमाम साहब, कहाँ डॉक्टर और कहाँ हकीम, अब कुछ नहीं, ये मेरे ऊपर मौत मुसल्लत कर दी गई है। और कैसी मौत? वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, कि पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। अल्लाहु अकबर। मुसलमान, पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, कोई नहीं आएगा। कब्रों पे आवाज देते रह जाएंगे, कोई नहीं जाना चाहता है वीराने में। कौन आएगा वहां? कोई नहीं आएगा मेरे भाई। सब रो रो के आकर के सिर्फ यही कहते हैं कि हमने खाना कैसा बनाया। उसके साथ में जो हो रहा, कभी सोचा किसी ने क्या हो रहा कब्र के अंदर? पुकारते हुए रह जाओगे मेरे भाई। जिंदगी में इतनी नमाजें, इतने नेक अमल किए जाएं, अपने नबी से ऐसी मोहब्बत की जाए कि जब हमें दफन कर दिया जाए, हमारा कोई अकरबा हमारे लिए एहसाले सवाब करे या ना करे, मैंने अपने नबी से ऐसी मोहब्बत की है, मैंने दुरूद व सलाम पढ़ा है, नबी की इताअत की है। इताअत की बुनियाद ही यही है, और नबी से मोहब्बत करने की दलील यही है कि नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे नबी ने कभी किसी को सताया नहीं, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। मेरे नबी ने किसी की जमीन को नहीं हड़पा, मैं किसी की जमीन को नहीं हड़पूंगा। यानी अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी पर ढाल के जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए कोई घर वाला एहसाले सवाब करे या ना करे, अपने नेक आमालों की बिना पर, अपनी नमाज रोजों के बिना पर, अपने नबी की मोहब्बत की बिना पर अपनी कब्र में आराम से लेटे रहेंगे, आराम से। बस इस सूरत की मैं तर्जुमा कर दूं, फिर इसके बाद में समाप्ति है इंशाअल्लाह। कोई नहीं है हैसियत इस दुनिया की, सब खत्म होने वाली है। कितना ही बड़ा मकान बना लो, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कितनी ताकतवर हो जाओ, सब खत्म होने वाला है। क्या हैसियत है अल्लाह के सामने इस जमीन और आसमान की? अल्लाह फरमाता है, सिर्फ इसी सूरत को पढ़ के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। क्या है, जरा गौर से सुन ले थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए और सुन ले। सूरह जिलज़ाल है, अम्मा के पारे में मौजूद है, पढ़ के देखना सुबह को मुसलमानों। हमने अल्लाह को पढ़ा, रहमान है, रहीम है, बेपनाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहार भी है, जब्बार भी है। जब किसी को पकड़ता है तो ऐसा पकड़ता है कि इस उंगली में अगर जख्म हो जाए तो दुनिया के डॉक्टर फेल हो जाएंगे, लेकिन सबब अगर मौत का बन गया है तो कोई ठीक नहीं कर सकता है। मौत का जाम फिर हमको पीना पड़ेगा, है मौत का जाम हमको पीना पड़ेगा। अल्लाह वो कुदरत वाला है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को हिला दिया जाएगा, ज़लज़ला आएगा। ज़िलज़ाल के माने क्या आते हैं? हिलने के आते हैं। जब ये जमीन अल्लाह के हुक्म से हिलेगी, कब कपाएगी, तो इस जमीन के ऊपर अगर कितने ही हमने महलात बना दिए हैं या कितने भी हम ताकतवर हैं, जब जमीन हिलेगी, कब कपाएगी, तो सारी की सारी चीजें इसमें नेस्त व नाबूद हो जाएंगी। जब हिलेगी जिलज़ाल, जब ज़लज़ले जमीन में आएंगे अल्लाह के हुक्म से, तो सारी की सारी चीजें इसमें नेस्त व नाबूद हो जाएंगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, फिर ये जमीन अपने सारे बोझों को अपने मुंह की राह से बाहर फेंकेगी, सारी चीजों को बाहर फेंकेगी। जब बाहर फेंकेगी तो वक़ाल अल इंसान, इंसान कहेगा, अरे ये तो वही सोना चांदी है, वही मालो दौलत है जिस सोना चांदी के लिए अपने माँ बाप से लड़ा करता था, भाई बहनों से लड़ा करता था, मोहल्ले वालों से लड़ा करता था। ये वही सोना चांदी मालो दौलत है जिसको पाने के लिए मैंने नमाजों को छोड़ दिया, जिसको पाने के लिए मैंने ये नहीं देखा ये हराम का है या हलाल का है, जिसको पाने के लिए मैंने दुनिया वालों से लड़ता रहा, ये वही सोना चांदी है, वही मालो दौलत है। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, लेकिन अब हिम्मत नहीं है कि उसको हाथ भी लगा ले। अब हिम्मत नहीं है, अब हिम्मत नहीं है कि उसको हाथ भी लगा ले। क्यों नहीं हिम्मत है? उसने देख लिया है, एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ जन्नत है। वो हर कोई इंसान की तमन्ना है, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे नेक आमालों को देखा गया है, उसके आमाल अपने देखे गए तो गुनाहों के अंबार लगे हुए हैं, नेकियों का पता ही नहीं है। अब तो दुआ ये है, या अल्लाह ये मालो दौलत कोई काम चीज नहीं है, ये सोना चांदी मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं है। या अल्लाह दोबारा जिंदगी अता फरमा, तेरी इबादत के अलावा, नेक आमालों के अलावा और कोई दूसरा काम हम नहीं करेंगे।
लेकिन वो जिंदगी नहीं मिलने वाली है मुसलमानों, वो जिंदगी नहीं मिलने वाली है। आज जिंदगी हमारे साथ है, आज तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आज हम सच्चे दिल से तौबा करें इंशाअल्लाह तो हमारी तौबा कबूल होगी। तो वक़ाल अल इंसानु मा लहा, आगे अल्लाह फरमाता है वक़ाल अल इंसानु मा लहा, जब ज़मीन बाहर को फेंकेगी, वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान ही कहेगा रे ज़मीन को क्या हुआ, सोना चांदी बाहर फेंक दिए, हर चीज़ बाहर फेंक दिए, तो वही सोना चांदी है, लेकिन अब हाथ नहीं लगा रहा है। अब आगे सुनना अल्लाह का फरमान है। ऐसी ये आयत है मुसलमानों। नौजवान आप लोग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, बहुत गुनाह आज नौजवानों के अंदर हैं, नमाजों से कोसों दूर है। लेकिन सुनो, ये कुरान की मैं आयत पढ़ूँ, सूरह ज़िलज़ाल, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आप भी जानते होंगे, अम्मा के पारे में ये सूरत मौजूद है। यहाँ देखो अल्लाह ने फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ये ज़मीन, उस दिन क़यामत के दिन ये ज़मीन अपनी खबरें बताएगी। क्यों? बिअन्ना रब्बका औहा, इस जमीन के रब ने इसको हुक्म दिया है कि ऐ जमीन आज तू हर एक इंसान की पोल खोल दे, हर इंसान के बारे में तू बता दे कि तेरे ऊपर रहकर किसने अच्छा काम किया है, किसने बुरा काम किया है। अब मुसलमानों जरा गौर तो करो, अगर हमने ज़िनाकारियां की हैं तो वो हमारे माँ बाप से छुपा हुआ है, अगर हमने शराबें पी हैं तो वो हमारे माँ बाप से छुपा हुआ गुनाह है, अगर हमने चोरियां की हैं वो हमारे माँ बाप से छुपा हुआ गुनाह है। लेकिन कल क़यामत के दिन जब अल्लाह इस जमीन को हुक्म देगा तो ये जमीन पुकारेगी, पुकार उठेगी और कहेगी या अल्लाह ये फला बंदा मेरे ऊपर, इसने रह करके न नमाज़ें पढ़ी हैं, न रोज़ा रखा है, न कोई नेक अमाल किया है, ये फला बंदा तेरा, इसने ज़िनाकारियां की हैं, चोरियां की हैं, हरामकारियां की हैं। इस जमीन की गवाही पर अल्लाह दो फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, उसको घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल फरमा देंगे। आज हम गुनाह करते हैं, छुप के गुनाह करते हैं, कोई देख ना ले, लेकिन अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा। ज़मीन की भी अल्लाह ने बात की है और अल्लाह फरमाता है यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, जिस दिन गवाही देंगे तुम्हारे हाथ, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे पैर कि दुनिया में तुम क्या क्या किया करते थे। ये आज हमारा इख्तियार है, जब चाहे ज़बान से बोल लें, जब चाहे हाथ से इसको पकड़ लें, जब चाहे पैरों से कहीं भी चले जाएं, लेकिन क़यामत के दिन ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर चोरियां की हैं तो ये गवाही देंगे, अगर बदज़बानी की है, गाली गलौज की है, गीबत की है, ये हमारे खिलाफ हो जाएगी, ये पैर हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जो वजूद के आज़ा हैं हमारे खिलाफ हो जाएंगे। कौन हमें बचाएगा मुसलमानों? जो गुनाह हमने किए हैं जन्नत में हर कोई जाएगा, जो राई के दाने के बराबर अगर अपने ईमान को बचा करके ले गया वो जन्नत का हकदार जरूर है, लेकिन जो जिंदगी में उसने गुनाह किए हैं वो गुनाहों की सजा जरूर पाएगा। वो रहमत अल्लाह की है कि बख्श दिया जाए, लेकिन उन गुनाहों की सजा जरूर पाएगा। और सजा ऐसी सजा कि सुई के नकुए के बराबर अगर जहन्नम की आग दुनिया में डाल दी जाए तो बेहोश हो जाएगी गर्मी से, अल्लाह के बेहोश हो जाएगी गर्मी से। तो खबरें बताएगी अगर हमने इस दुनिया के ऊपर रहकर झूठ नहीं बोला, गीबत नहीं की, चुगलखोरी नहीं की, नमाज़ें पढ़ी हैं, अच्छे काम किए हैं, नेक आमाल किए हैं, तो ज़मीन गवाही देगी या अल्लाह फला तेरा बंदा है, इसने मेरे ऊपर रहकर नमाज़ों को पढ़ा है, इसने मेरे ऊपर रहकर झूठ नहीं बोला है, गीबत नहीं की है। जब ये नेकी की गवाही देगी अल्लाह दो फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, एक बड़े शानदार तख्त पे उसको बिठा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा नेक अमालों की बिना पर। यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम, उस दिन लोग अपने रब की तरफ फिरेंगे कई राहों से ताकि अपना किया हुआ दिखाए जाए। क्या लाए हो भाई? किया हुआ दिखाया जाएगा। क़यामत के दिन लोग जमा होंगे और पूछा जाएगा क्या लाए हो भाई, एक नाम से पुकारा जाएगा, क्या लाए? कौन सी जबान होगी मुसलमानों? क्या कहेंगे हम? पत्ता साफ है नेक आमालों का, पत्ता साफ है नेक आमालों का, नमाजों से बहुत दूर हैं हम, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं। एक जेब से 1000 रुपया गिरता है, दिन रात उसको चैन नहीं मिलता, और नमाज छूट जाती है तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं। कहाँ डर अल्लाह का है डर अल्लाह का? अल्लाह का खौफ है? नहीं है मुसलमानों, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर आज हमारे दिलों के अंदर नहीं है। दुनिया का डर और खौफ है हमारे अंदर। क्या लेकर के आए हो भाई? क्या
क्या बताएंगे हम मुसलमानों। तमाम लोग एक जगह जमा होंगे, अल्लाह फैसला फरमाएगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर दुनिया में अगर नेकी की है, भलाई की है, वो उस दिन उसे देखेगा। वो मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने जर्रा बराबर दुनिया में अगर बुराई की है, वो क़यामत के दिन उसे देखेगा। ये अल्लाह का फैसला होगा। क़यामत के दिन को अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया है? कोई तो मकसद होगा। अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है कि वो चाहे तो एक सेकंड में पूरी दुनिया का हिसाब व किताब ले लेगा, लेकिन फिर क़यामत के दिन को क्यों पैदा फरमाया? इसीलिए पैदा फरमाया है कि दुनिया के अंदर कोई एक कत्ल करता है, एक बार उसको फांसी मिलती है, और वही इंसान अगर 100 कत्ल करे तो भी एक बार फांसी। सजा पूरी नहीं हुई है। एक गरीब इंसान है, एक मालदार इंसान है, दोनों में झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है। गरीब बेचारा कहाँ जाए? उसकी कोई सुनने वाला नहीं, कहाँ जाए वो? किसके पास जाए? उसके पास कोई बैठने वाला नहीं है। और वो मालदार है, निकाले फटाक से 1 लाख रुपए वकील के मुंह पे मार आया। मेरे हक में आना चाहिए भाई जमीन का टुकड़ा, मेरे हक में आना चाहिए जमीन का टुकड़ा। मालदार लोग जो हैं अपनी ताकत और पैसे के बलबूते पर गरीबों को सताते हैं। इसी अंजाम को देखने के लिए, इसी फैसले को करने के लिए कि दुनिया में जो तुम्हारे फैसले हैं वो हैं, किसी ने 100 कत्ल किए, एक बार उसको फांसी दी गई। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ला तदउल यौमा सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा। ऐ जहन्नमियों, ऐ कातिलों, आज एक मौत मत मांगो, आज तुम बहुत सी मौतें मांगो। दुनिया में रह करके तुमने 100 कत्ल किए, एक बार तुमको फांसी दी गई, लेकिन यहाँ मेरी अदालत में तुमको 100 बार मारा जाएगा, 100 बार तुमको जिंदा किया जाएगा, ताकि तुम पूरे का पूरा अज़ाब का मजा चख लो। ये अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह फैसला फरमाएगा, वकील नहीं होगा। वकील साहब पैसे ले लो यार, हमारे हक में बोल देना है, हमारे हक में बोल देना भाई, वकील साहब बोल देना यार, 1 लाख नहीं 2 लाख ले लो, बोल देना हमारे हक में। कोई नहीं, नफ्सी नफ्सी। कुछ ऐसा मैदान महशर में ऐसा माहौल भी आएगा कि लोग बरहना होंगे। हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, जब बरहना होंगे तो हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी कि लोग एक दूसरे की शर्मगाह को देखेंगे, हया नहीं आएगी। आयशा ने नबी से फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि वो क़यामत का दिन ही ऐसा होगा कि किसी को ये पता ही नहीं होगा कि मैं बरहना हूं, यानी नंगा खड़ा हूं या कपड़ों में खड़ा हूं, पता ही नहीं होगा। ऐसा खौफ, ऐसा दिन क़यामत का होगा। नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मुझे बचा ले, एक टुकटुकी बंधी हुई होगी, फैसला फरमा दे या अल्लाह, फैसला फरमा। आसानी से ईशा की नमाज छोड़ देते हो, आसानी से फजर की छोड़ देते हो। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई, और हाजिर होने के बाद में कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, इतना बड़ा मैंने गुनाह कर लिया। ऐ ईसा, तुम अल्लाह के नबी हो, जरा दुआ कर दो, इस गुनाह को अल्लाह मेरे माफ फरमा दे, इस गुनाह को माफ फरमा दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गुनाह तो बता, कौन सा गुनाह तूने किया है, गुनाह तो बता दे। वो औरत ने कहा, सुनो नौजवानों, उस औरत ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम से कि ईसा, मैं जिना की मुर्तकिब हुई। क्या? जिना की मुर्तकिब हुई, मेरे पेट में हराम का बच्चा। जब मैंने उसको जन्म दिया, जब उस बच्चे की पैदाइश हुई, तो अपने ही हाथ से, छुरी से मैंने उस बच्चे की गर्दन को काट दिया। अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह किया। जिना की मुर्तकिब हुई, मैंने उस बच्चे को जब जन्म दिया, उसकी जब पैदाइश हुई, तो अपने ही हाथ से उस बच्चे की गर्दन को काट दिया। इतना बड़ा मैंने गुनाह किया है ऐ ईसा अलैहिस्सलाम। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा कि दूर चली जा यहाँ से, धुतकार दिया, उसको भगा दिया, दूर चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो और हम भी इसमें ना आ जाएं। दूर चली जा यहाँ से, धुतकार दिया। वो मायूस होकर औरत दूर चली गई। फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, वो औरत तो आपके पास तौबा के लिए आई थी, उसको क्यों तुमने भगा दिया? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे जिब्रील, उसने गुनाह ऐसा किया था, इतना बड़ा गुनाह उसने किया था कि मैं सोचा कि अल्लाह का अज़ाब इसके ऊपर नाजिल ना हो जाए। जिना की मुर्तकिब हुई, बच्चे को जन्म दिया और अपने हाथ से उसकी गर्दन को काट दिया। इतना बड़ा गुनाह उसने किया। तो जिब्रील ने कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुमने इस औरत से भी ज्यादा बुरा इंसान नहीं देखा है? सुनना इस बात को मुसलमानों, मुकाशिफतुल कुलूब में ये वाक़या लिखा हुआ है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं,
इमाम गजाली, ये उलमाए किराम जानते हैं, आप तो क्या जानते हैं, नाम ही सुन लिया आपने, तो ये उलमाए किराम जानते कि इमाम गजाली क्या है। कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, ऐ ईसा तुमने उस औरत से भी ज्यादा बुरा आदमी नहीं देखा। ईसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए, कहा ऐ जिब्रील इस औरत से भी आदमी ज्यादा बुरा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है इस औरत से भी ज्यादा बुरा आदमी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ ईसा अलैहिस्सलाम इस औरत से भी ज्यादा बुरा वो आदमी है जो जानबूझ के एक वक्त की नमाज को छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जानबूझ के चौराहों पर हमारी मीटिंगें होती रहती हैं, चौराहों पर हम मीटिंगें करते रहते हैं, कहीं बग्गी बात, कहीं ताशबाजी, कभी दुनिया की बातें, कभी चेयरमैन की बातें, कहीं प्रधान की बातें होती रहती हैं। उधर से आवाज आती है इमाम साहब की, हैया अलस सलाह, आओ तो नमाज के लिए, हैया अलल फलाह, आओ तो कामयाबी की तरफ। तुम जानबूझ के तुम जान लेते हो कि हाँ ये असर की अजान हुई, हाँ ये मगरिब की अजान हुई, हाँ ये ईशा की अजान हुई, हाँ ये फजर की अजान हुई, हाँ ये जोहर की अजान हुई। तुम्हारे दिमागों में भी रहता है, तुम जानते भी हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन जान करके भी तुम नमाजों को आसानी से छोड़ देते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस जानिया औरत से भी ज्यादा बुरे हैं जो जानबूझ के हम नमाज को छोड़ते हैं। मेराज की रात मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से हल कलामी करने गए तो आपने देखा एक ऐसा मंजर, एक फरिश्ता है, बड़ा मोटा पत्थर उसके हाथ में है, एक आदमी लेटा हुआ है, वो पत्थर उसके सर पे मारता है, सर कीमा कीमा हो जाता है, पत्थर लुढ़क कर यूं चला जाता है। वो फरिश्ता उस पत्थर को उठाने जाता है, इतने में इसका सर बिल्कुल सही हो जाता है। क्या बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो जाता है। फिर वो फरिश्ता लाता है, फिर उसके सर पे मारता है, फिर कीमा कीमा हो जाता है। ये मंजर मेरे नबी ने जब देखा तो कहा जिब्रील ये कौन शख्स है जो इतने भयानक अजाब में मुब्तला है कि एक फरिश्ता पत्थर मारता है, सर कीमा कीमा हो जाता है, उठाने जाता है पत्थर को तो फिर सही हो जाता है। जिब्रील ये कौन इंसान है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये दुनिया का वो इंसान है जो बगैर इशा की नमाज पढ़े ही सो जाया करता था। कहाँ हैं हम मुसलमानों, कहाँ हैं हम? तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, नेक आमाल करो। नेक आमाल एक ऐसा सिला है जो कब्र में हमारे काम आएगा। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फीहा। आयत देखो याद आती रहेंगी, मगर अब इख्तिताम करो। ये आती रहेंगी आयत तो आती रहेंगी। हाँ, कभी इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो बताया जाएगा नेक आमालों का सिला। और देखो अल्लाह का फरमान है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से और पाक व साफ रहने वाले से मोहब्बत करता है। हमें हर घड़ी अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करना चाहिए। हर घड़ी अपने जिस्म को, अपने कपड़े को हमें पाक व साफ रखना चाहिए। अगर हम हर घड़ी अल्लाह से तौबा करेंगे, मौत को याद रखेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह अगर हम करने भी जाएंगे ना तो हमें याद जरूर आएगा कि अल्लाह इसको देख रहा है, मौत बरहक है। तो ये चीज़ें हम अपने ध्यान में रखें और इशा की नमाज पढ़ें इस इरादे से कि हम फजर की भी पढ़ेंगे। आप सोते रहेंगे, पूरी रात इबादत में अल्लाह लिख देगा, पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें हैं, नौजवानों से या किसी से भी गुजारिश है। और एक मैं बात आपको ये बता दूँ, ये बुज़ुर्ग हैं, मुझे नाम तो याद नहीं है, तो यहाँ जो आप हर सालाना प्रोग्राम करते हैं, देखो कोई तस्लीम आरिफ हो या कोई भी बड़ा, कितना ही बड़ा फ़नकार हो, वो अपनी आवाज़ का फ़नकार है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ में अल्लाह ने वो तासीर दी है कि बहुत अच्छी आवाज़ से अल्लाह ने नवाजा है और दुनिया में नामवर भी है। बम्बई में हाजी अली के मज़ार पे एक बार ये गए थे, हमने नहीं देखा, लेकिन हम हाशिम सेठ हैं एक, वहाँ जाता हूँ मैं बम्बई में, हाशिम सेठ का वो इस बात को बता रहे थे कि एक मुफ्ती साहब वहाँ आए और मुफ्ती साहब ने आकर के ये मसला वहाँ बताया। तो उस टाइम से वो आरिफ तस्लीम वहाँ नहीं जाती। हाँ, तो ये जो उनके पीछे जो सोंड बचता है, जो सोंड बचता है ना, तो वो हराम है। और ऐसी हराम करदा चीज़ों में चंदा करके, इकट्ठा करके अगर हम उस पैसे को उन पर खर्च करेंगे सवाब की नीयत से, तो सवाब नहीं है। ये मसला आप कहीं भी पूछ लेना, वो सवाब नहीं है। आई समझ में? ये सवाब है, ये जलसा आपने सजाया है,
ये सवाब है, क्योंकि यहाँ ये उलमाए किराम की महफिल है। तो ऐसी जगह उसको लगाया जाए। बेहतर से बेहतर अपने गांव के मदरसे में मदरस रखें आप। आज हमारी जो कौम है उर्सों में, मैं इनका मुखालिफ नहीं हूँ, उर्स मनाना चाहिए है? लेकिन उनमें रंगरेलियाँ नहीं, नसीहत की बातें होना चाहिए, नसीहत की बातें होना चाहिए। उलमाए किराम को बुलाया जाए, उनको यही पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं 40,000 या 50,000, यही इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए और एक मुफ्ती या बेहतरीन कारी को अपने मदरसे में रखा जाए और फिर गांव में ऐलान कर दिया जाए कि बड़े अच्छे कारी साहब है, अपने बच्चों को नहला धुलाकर दीन की तालीम के लिए मदरसे में भेजो। आज हमारे मदरसे जाला पूरा पड़ा, कोई सफाई करने वाला नहीं, जाला पूरा पड़ा, कोई सफाई करने वाला नहीं है उसमें। और हैं तो वही, अरे भाई मदरसे में वो हजरत इमाम भी हैं, अरे भाई हजरत मदरसे में भी पढ़ा दियो जरा, तनख्वाह बेचारे की 5,000 है, उन्होंने पढ़ा दियो भैया मदरसे में भी। अब भैया उसे इमामत सलामत रखनी है तो वो मदरसे में ही पढ़ा दिया, बेचारा क्या करे यार इमाम साहब, तो ये इमाम साहब। और तुम इमाम के बारे में कुछ सोचते नहीं, साला बखेर मारोगे पैसा उन पे जो ढोल बजा रहे हैं, जो तमाशा कर रहे हैं, उनको लुटा देंगे और सुबह को ये फख्र करेगा इंसान, अरे भाई हमने उस आरिफ को या उस तस्लीमा नसरीन को या किसी को भी 50,000 दे दिए या 20,000 दे दिए, ऐलान डंका बजाएगा पूरे गांव में। और यहाँ एक इमाम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, अगर निकाह में 1,000 बढ़ा दिए तो सबसे पहले वही मुक्तदी जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता रहे, इमाम साहब बहुत कह दिए भाई तुमने। इनकी इज्जत करो, उलमाए किराम की इज्जत करो। अगर तुमने एक बार इन्हें वुजू का लोटा भी भर के दे दिया होगा ना, लोटा भर के दे दिया होगा, तो क़यामत में यही लोग तुम्हारे काम आएंगे, यही शफात करते हुए नजर आएंगे। ये वो अनमोल हीरा हैं, अनमोल हीरा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत ख़त्म हो गई और मेरे नबी फरमा के चले गए। सब नबियों ने विरासत में माल नहीं छोड़ा बल्कि दीन को छोड़ के गए हैं, और इस दीन को जो अपनाया है इन उलमाए किराम ने अपनाया। इनकी इज्जत और वक़ार हमें समझना चाहिए। यही उलमाए किराम अभी परसों के दिन जिस दिन वो आएंगे, लोग ये आके देख लेंगे, जगह नहीं रहेगी यहाँ बैठने, और वो बखेरा बखार और वो ये और वो, और यहाँ नजराना देने के लिए लोगों को लोग सोचते हैं अरे यार इतने दे दिए तुमने, इतने दे दिए, और वहाँ फैकम फाक। ये हिसाब तुमसे लिया जाएगा, इस पैसे का हिसाब तुमसे। वक्त बहुत हो रहा हजरत, कहाँ तक मैं आपको समझाऊं। ये हजरत बैठे हुए हैं और भी उलमाए किराम बैठे हुए हैं और वक्त भी हो गया, और आप चंद बस नौजवान हैं, आपने जिंदा दिली का सबूत दिया है कि हाँ चुग्गो वाली में भी जलसा सुनते हैं भाई, ऐसे ही सुनते हैं। मैंने तो ये सोचा जलसा होगा भाई, बड़ा मामला होगा, लेकिन यहाँ हमारे हाफिज फुरकान साहब बोले कि इतने ही आदमी आते हैं हजरत, तो मन की चलो इतने को ही बताया जाएगा भाई जो भी आते हैं। तो ये बैठने मैंने हदीस से बताया आपको। हाँ, वही वक्त अनमोल है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए। यूँ तो यूँ ही सुबह होती है और शाम होती है और गुजर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दो कि हमारा पैसा खर्च ऐसी जगह हो ताकि वो पैसा हमारा खर्च होकर हमारी आखिरत को संवार सके, है ना। एक मदरसे जड़ ऐसी है जहाँ से हमारा दीन बाकी है, हमारा बच्चा रोज़ा नमाज समझता है, कुरान की दीन की तालीम को हासिल करता है, यही कामयाबी है। बाकी तो सारी पढ़ाई ख़त्म, दुनिया में रह जाएंगी। ये दीन की पढ़ाई ऐसा ही सदका जारिया है कि अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है, उसका बाप का इंतकाल हो जाए, तो जब तक वो बच्चा पढ़ता रहेगा और जितों को उसने पढ़ा दिया होगा उसका सबका सवाब उसके बाप को, उसकी माँ को मिलता रहेगा। तो ये इनाम है जो पैसे इकट्ठा करो, दीन के काम में लगाओ, अच्छी अच्छी काम मदरसे के उसमें करो, 2-2 3-3 मदरस रखो के लो पढ़ाई करवाओ मदरसे की। आज मदरसों में कुछ नहीं है और न जाने किस किस को बुला के पैसे दे दिए जाते हैं, ये भी राजी नहीं होंगे। कयामत में ये तो दामन पकड़ेंगे, तुमने क्या करवाया था हमारे पास में भाई, हैं क्या कराया था तुमने, ढोल ढड़ाके बजवाए थे तुमने। ये दामन पकड़ने, ये निस्बत अगर इनसे है तो इनकी निस्बत से इनके कदम पे कदम रख के चलना पड़ेगा। ये झूठ नहीं बोलते हैं, इन्होंने अल्लाह के कुर्ब को हासिल किया। कुर्ब ऐसे नहीं हासिल किया जाता, कहाँ बच्चे, कहाँ बीबी, कहाँ औलाद, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह तू है और मैं हूँ, या अल्लाह तू है और मैं हूँ, बस ये होता है। ऐसा करा हमने, ऐसा नहीं करा चंद लोगों की नज़र में आने के लिए कि भाई हमने ऐसा कराया, गुनाहों की गठरी सर पे रख ली, गुनाहों की गठरी सर पर रख ली। एक गंदा पैर नाली में रख के अगर मस्जिद में आ जाए ना तो तुम ही कहोगे अरे तुझे दिखता ना कि अल्लाह का पाक घर है, इसे कहाँ से लिया अभी गारे में से तू छिड़ के यहाँ को अल्लाह के पाक घर में आ गया। ये अल्लाह का पाक घर है, तुम उसको छिड़क दोगे, निकल यहाँ से, पहले इस पैर को धो के आइए, नाली के गंदा गारा है, कीचड़ है, भगा दोगे तुम भी। तो वो जन्नत भी अल्लाह का पाक घर है, अगर गुनाहों की गंदगी लेकर के सर पे जाओगे तो दाखिल नहीं किया जाएगा।
भगा दिया जाएगा। तो आ जाओ मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में अपने नबी की मोहब्बत को लेकर के, यही ज़िंदगी कामयाबी है इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। एक बार कलमे तैयबा का विर्द करें।